हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूँ, आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आए हम भौतिक विज्ञान। जी हाँ, ये यूपी बोर्ड एग्जाम कराया गया था 2021 एग्जाम, जो कि नंबर को इम्प्रूवमेंट को लेके था, कि नंबर को बढ़वाने के लिए एग्जाम हुआ था। जैसे कुछ बच्चे तो कोरोना की वजह से सारे बच्चे पास ही हो गए थे, लेकिन कुछ बच्चे का जो नंबर है वो बहुत ही कम मिला था। तो उन्होंने मांग की थी कि सर मेरा नंबर बढ़ाए, लेकिन बोर्ड ने कहा कि नहीं, अब आपका नंबर वही रहेगा। लेकिन अगर आपको नंबर ज़्यादा चाहते हैं तो एक काम करिए, आप क्या करिए कि एग्ज़ाम दे दीजिए, नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो उसी का ये पेपर है जो कि सितंबर महीने में हुआ था। इस पेपर को तैयार कर लीजिए। 70% सिलेबस पर आधारित पेपर बना था, ठीक ना। ये काफ़ी आईएमपी वाला पेपर है, इसलिए आप तक मैं इसको पहुंचा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा और पढ़ के जाइएगा। कोई कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, बस टेंशन मत लीजिए, सारी की सारी आपको पेपर में ही मिलेंगे। इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो कम से कम इसमें 20 से 25% ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में फंस जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो उसकी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए परीक्षा की। केवल आप लोग जितना भी आप बस पढ़ते चले जाइए, आपके पेपर में हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न बने थे। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न क्या था? तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न ये था कि खंड अ सेक्शन वाइज बटे थे, यानी कि बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और लघुत्तरी टाइप 1 रहेगा, लघुत्तरी टाइप 2 रहेगा। साथ ही साथ आपके दीर्घोत्तरी यानी कि विस्तृत उत्तरी भी प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न बने थे, और ये इस प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ लीजिएगा, फिर जाइएगा पेपर देने। जितना मैं वीडियो दे रहा हूँ, जितने मैं पेपर दूंगा, सारे सेट को तैयार करना है। काफ़ी आईएमपी वाले सेट रहेंगे, हर एक सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेपर में, इसलिए आप इन सब सेटों को आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण क्या है? अल्फा कण के प्रकीर्णन का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, कूलाम बल या फिर चुंबकीय बल? तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन का जो कारण होता है वह नाभिकीय बल ही होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल ही होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों पर। अगला यहाँ पे थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन को मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित होती है या फिर शून्य हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति परास कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए। सारा का सारा मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, बचेगा नहीं, ये समझ लीजिए। आपका एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है, फुल पेपर सोल्यूशन करवाने वाले हैं, फुल पेपर सोल्यूशन करवाने वाले हैं। जितना भी होगा सारा का सारा आप तक पहुंचेगा मटेरियल, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जो टारगेट है हमें 70 में 70 स्कोर करवाने का, वो आप टारगेट देख लीजिएगा, इस बार जरूर से जरूर पूरा करेंगे। आप लोग कमेंट था सर बायोलॉजी में हमारा कुछ सेट में फंसे नहीं पेपर। मेरे प्यारे लाडलो, सारे आपको बताए थे, एक वीडियो से नहीं। आप अगर पिछले 5 वीडियो पढ़ के गए होते ना, तो 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप सारे करके आए होते। उसके बाद आप लोग का जो पेपर था, अब 3-4 प्रश्न तो जरूर हर एक सेट में फंसे थे, कुछ सेट में तो सारा पेपर ही पढ़ा फंसा हुआ था। जो बच्चे 2 दिन से, पिछले अगर आप 2 दिन से क्लास करेंगे हमारी, तो सारा आप पेपर में देखेंगे कि वहां से प्रश्न फंसते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे अगला बहुविकल्पी है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम, तो कुंडली में प्रेरित आवेश कितना होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगला है, किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका क्या होता है? ध्रुवण हो जाता है, विवर्तन हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, फिर विचलन हो जाता है। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न बने हैं। आपको छोटे छोटे प्रश्न है, इन सारे प्रश्न को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर फंसेंगे। ये सब सारे के सारे मैं प्रश्न करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा, और आपका ये भी करवा दूंगा, ठीक है ना। बाकी इसको हम ट्रांसफर कर देंगे नीतीश सर के पास, नीतीश सर आपको सारा का सारा करवा देंगे, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। नीतीश सर आपको इसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। बाकी जो रहेगा, बाकी हम इधर कंप्लीट करवाते हुए चलेंगे। 2 सर आपको मिलके पूरा हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, एक भी आपका बचने वाला नहीं है, ठीक है ना। नंबर स्कोर करवाएंगे, इस बात की अगर गारंटी हम लिए हैं, तो पूरा नंबर स्कोर हम लोग करवा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी ये मत सोचिए कि नंबर नहीं स्कोर होगा, नंबर स्कोर करवाने की गारंटी मेरी है। हम लोग मिल के आपका नंबर स्कोर पूरा
करवा देंगे, आप पेपर में अच्छा नंबर स्कोर करके आएंगे, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र चिन्हों की अर्थात बताते हुए लिखिए। अगला है, दृश्य प्रकाश पराबैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों के फोटानों की ऊर्जा घटते हुए क्रम में लिखिए। आप इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप दिखा दे मेरे पास होगा, मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। जो बायोलॉजी का मैं पेपर दिखाया था उसमें सारे प्रश्न फंसे थे, क्यों? क्योंकि इसी को उठा के दे दिया गया था। ये भी 70% सिलेबस पर आधारित है, और जो आपके पेपर बनेगा बोर्ड में वो भी 70% सिलेबस पर ही आधारित रहेगा, तो इसलिए वहां पे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो पेपर है ना, इस पेपर को आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में संक्षेप में आपको टिप्पणी करना रहेगा। ये तो आपका न्यूमेरिकल ही है। अगला है, आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? क्या आंख की समंजन क्षमता क्या होती है? ठीक है। उसके बाद ये तो आप बहुत ही कंप्लीट है, जहां पे टिक लगा हुआ है इसको आप तैयार ही कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपके पेपर में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने मिलेगा, इसलिए आप इस पेपर को, इस सवाल को जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वाले सवाल है। प्रश्न क्या पे, पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिन्नत परिपथ बनाइए, धारा वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचकर बताइए। और धारा वोल्टेज के बीच क्या खींचना है? ग्राफ खींचकर आपको समझाना है। अगला यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलम है, तो अणु में हाइड्रोजन आयन तथा क्लोरीन आयनों पर आवेशों की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, तो आयनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये तो न्यूमेरिकल है, और ये आपका ये तो काफी इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप कौन सा तैयार करेंगे? ये वाला तैयार कर लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं क्या क्या थी, इसको तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर को तो पूरा एकदम हम आपको पढ़ा देंगे, एक भी प्रश्न इसमें से नहीं बचेगा, टेंशन ना लीजिए। इस जो ये पेपर रहेगा ना, ये पेपर का पूरा प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक भी प्रश्न आप बोर्ड में ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपके पेपर से बाहर जाएगा, सारे प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आपको जम के तैयारी करना है, जम के मेहनत करना है, जो कि आपने बोर्ड में अच्छा नंबर आपके बोर्ड में स्कोर करा पाए। क्लियर है? तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है आपका, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, देखने के लिए मिले, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अगला ये काफी इंपॉर्टेंट है, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र निगमित कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल है, कर लेंगे, ये न्यूमेरिकल कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो आपका डेरिवेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे। डेरिवेशन क्या है? यहाँ पे अरे लंबाई के तार से वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, इस कुंडली को भी तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तो सिद्ध कीजिए कि इस पर अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब कुंडली में केवल एक ही फेरा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये करना हो तो कर लेंगे, लेकिन ये कितना IMP है आपको हम बता नहीं सकते, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, अनुनादी वाला और ये हाइड्रोजन वाला, ठीक है ना। अगला यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तांबे वाला, इसको कर लेंगे न्यूमेरिकल तो आपको प्रैक्टिस करना है, और ये तो दोनों करेंगे, ये आपके दोनों करना है, ये करना है और ये करना है। किरचॉफ के नियमों की सहायता से धारा I1 I2 तथा I3 की मान लिखिए परिपथ में। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो ये कंप्लीट करवा देंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग हर साल आता है, क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को निगमित कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु स्तर आरेख बनाइए, इसको कर लेंगे। ये तो न्यूमेरिकल ही है आपका, इसको करना कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे आप टिक लगा लीजिए ये वाला। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का सिद्धांत समझाइए और केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र निगमित कीजिए। इसको स्क्रीनशॉट करके आप कंप्लीट कर लीजिए, कुछ ही टाइम लगेगा। और ये वाला पीएन संधि डायोड वाला कर लेंगे, और ये तो न्यूमेरिकल है, इसको करवा देंगे। साथ ही साथ आप ये वाला कर लीजिएगा, ये दोनों यौगिक सूक्ष्मदर्शी में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनाना समझाते हुए आवर्धन क्षमता के सूत्र लिखिए और व्हीट स्टोन सेट की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध के संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। बाकी कुछ की नियतांक आपके पेपर में दिए रहेंगे। तो ये आपके 70% सिलेबस पर आधारित पेपर जो आया था वो है। इस पेपर को आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।